दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद रिजवान खान, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एम्बुलेंस से संबंधित न्यूज बराबर चला रहे हैं। लगभग महीनों बीत गए, लगभग महीने हो रहे हैं, बराबर चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोगों ने एक से एक सबूत इनके सामने पेश किया और एक कैमरे के सामने नहीं आया, लेकिन इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि फिटिंग ऑपरेशन करने में, अमित वर्मा जैसे पीएम का रिकॉर्ड लेने में कि ये 2017 से पहले धुआंधार चलता था। ये भी तो हम जानना चाहते हैं कि अन्य जिलों में एक दिन दो दिन न्यूज चला, जैसे प्रतापगढ़ का हुआ और अन्य गोरखपुर में हुआ, कुछ एक दिन न्यूज चलने के बाद कार्रवाई हो जा रही, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप कुछ बता सकते हैं? जैसे अभी प्रतापगढ़ में कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में इशू हुई, उसके बाद जो है कार्रवाई भी हो गई। वहाँ पीएम होते इनके जिले के अधिकारी, उनको हटाया गया और एक और अधिकारी थे उनके सपोर्ट में, उनको भी हटाया गया। लेकिन अम्बेडकर नगर में यहाँ तक कि सीएमओ, जिला अधिकारी, जिला मुख्य विकास अधिकारी सबके संज्ञान में होने के बाद, हर सबूत देने के बाद, उनको सारा एविडेंस हमने दे दिया कि ऐसा ऐसा। अच्छा, वो खुद जांच पे निकले, उन्होंने खुद पकड़ा, दो एम्बुलेंस को खुद पकड़ा कि ये जो है कार जो हो रहा है इनका, ये सही नहीं है। वो भ्रष्टाचार में उनको खुद दो एम्बुलेंस मिली, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब ये क्या करना चाह रहे हैं ये तो हमें मालूम नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो चलिए मान लीजिए बात हो गई, चलिए पकड़े गए नहीं, या फिर ये जिले पे जो बैठे हैं इनके पीएम एम्बुलेंस विभाग के, ये एक दिन का मैटर नहीं, सैकड़ों या हजारों का मैटर तो है नहीं, ये लाखों करोड़ों का मैटर है। तो इसका अगर ये मास्टरमाइंड इनको बना रहे हैं कि जिले पे जो अधिकारी बैठा वो मास्टरमाइंड है, तो ठीक है। वो करोड़ों से ऊपर जो स्कैमिंग हुआ आज से आज तक, वो कहाँ गया भाई? एक एम्बुलेंस पे लगभग 1 लाख या लगभग कुछ जो भी आता है, उनका एक केस पीछे 3500-3200 कुछ है। ऐसा इनकी एम्बुलेंस एक दिन में 30-40 केस लेके जाती है, आप खुद ही सोच सकते हो। ये करोड़ों का स्कैम, करोड़ों अगर सोचा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना, तो ये अरबों जाएगा। तो ये जाता पैसा कहाँ है? अगर इनके मान लीजिए जिला पे इनके अपना रखे हुए हैं, जिले के जो पूरा जिले का कारभार संभालता है, वो चोरी किया तो वो ला के दे। भाई सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए कि ये करोड़ों रुपया गई कहाँ, वो लाना चाहिए। लेकिन बात यही पर नहीं खत्म होती। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम मैनेजर अमित वर्मा करा रहे थे, वहाँ पर वो करा रहे थे, लेकिन अगर कहीं के कर्मचारी से बात किया जाए फोन पर, तो अक्सर आता है कि लगभग हर जिले में होता है। प्रोग्राम मैनेजर अगर करा रहे हैं तो ये पैसा क्या प्रोग्राम मैनेजर के पास गया? जो स्कैनिंग का जो पैसा था, जो मतलब फर्जी उसका था, तो अमित वर्मा के पास है। अगर है तो भाई हमारे यहाँ जिला अधिकारी हैं और तमाम भी अधिकारी हैं, वो उस बारे में सोचे वो पैसा कहाँ है, क्योंकि जो जनता के हित में आया, किसी एक की जेब में तो जाएगा नहीं। वो पैसा आना चाहिए ना, उनके ऊपर आरोप सिद्ध करना चाहिए। अगर जांच कर रहे हैं तो आरोप सिद्ध करे, और ऐसे आदमी को जो भी सजा हो दे। या तो इनके हम जिले के बाद भी ऊपर अधिकारी होता है ना, अगर ऊपर वाला अधिकारी है तो उसको ले संज्ञान में। एक ही जिले का मैटर हर जिले पे, एक जिले का हमको तो नहीं लगता प्रोग्राम मैनेजर, वो तो भाई एक्टिविटी बताता होगा, ऊपर से जो भी आदेश आते होंगे, इनसे ऊपर भी आदेश कोई देता होगा ना। लेकिन कार्यवाही इनके ऊपर ही होती है। तो ये तो खाली भ्रमित कर रहे हैं, हमको भर मार के भाई चलो ठीक है, उन्होंने ऐसा करवाया, उनको हटा दिए, बाकी दूसरा आएगा फिर वही काम होगा। क्या अदर जिलों में नहीं हो रहा? अभी प्रतापगढ़ में ऐसा हुआ है, पीएम को हटा दिया, क्या ना प्रोग्राम मैनेजर को हटा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर महीनों से न्यूज चल रहा है और वहाँ पर एक दिन चलने के बाद कार्रवाई हो जा रही है। ऐसा कुछ कारण है क्या? भाई हमारे अंबेडकर नगर की बात ले ले, आज 1.5 महीने से लगभग हम लोग सर्वे से लेकर जो है न्यूज चलाए हैं। कई बार हर अधिकारी से मुलाकात हो चुकी, सिलसिले में बात भी हुई है, कार्रवाई कर रहे, जांच कर रहे। अरे भैया कौन सी जांच है कि आप खुद जांच करने निकले और आपने खुद वो चीज पकड़ा कि एम्बुलेंस फर्जी जा रही है और आशा बहुओं से फर्जी कॉल करवा के जो है केस बढ़ाया जा रहा है। तो अब कौन सी जांच चल रही है, हमको वो नहीं समझ में आ रहा। जांच किस चीज की चल रही है? जबकि बताना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ में केवल पेपर में निकला, उसकी जांच हुई और यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया, गाड़ी कैसे जा रही, कैसे आ रही, कहाँ पर क्या, हर चीज, फिर भी यहाँ जांच अधूरी है। ये वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जांच हो क्या रही। जब सीएमओ खुद जांच किए, उन्होंने दोषी पाया, माननीय जिलाधिकारी महोदय जांच पे निकले, वहां भी दोषी मिला है। उसके बाद अब सीडीओ साहब को दे दिए हैं। अब ये जांच मतलब प्रक्रिया कितने रूप बदलेगी, कितने लोग जांच करेंगे और इसका कब सच सामने आएगा, ये चलिए एक मुद्दा अलग है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, अभी प्रतापगढ़ में मान लीजिए प्रोग्राम मैनेजर को हटा दिया गया, वहां दूसरा प्रोग्राम मैनेजर, तो जो आज तक का भ्रष्टाचार है उसका जवाब देगा कौन, वो हमको चाहिए।
वो तो चाहिए, ठीक है जी। हाँ, ये प्रोग्राम मैनेजर को हटाने से भ्रष्टाचार तो बंद हुआ नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारे समझ बात यह है कि अम्बेडकर नगर इस समय पूरे प्रदेश में हाईलाइट है। इसके सापेक्ष अगर कहीं पर कोई न्यूज चल रहा है तो कंपनी वाले यही सोच रहे होंगे, जो हमारा विचार है, यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मामला हाईलाइट ना, उससे पहले मैनेजर को हटा दो। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? अब ये तो भाई कंपनी वाला जाने ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। फिर जिले के जो उच्च लेवल के अधिकारी, हमने तो सारी चीजें, सारे एविडेंस हर अधिकारी के पास पहुंचा दिया। अब क्योंकि प्रतापगढ़ का एक दिन न्यूज चला, कार्रवाई हुआ, एक दिन गोरखपुर का चला, एक दिन कार्रवाई हुआ, लेकिन हर न्यूज यहाँ के चलने के बाद और यहाँ न्यूज लगातार चल रही है। यहाँ आए दिन उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही, हर चीज उनको बताया जा रहा, फोन भी किया जा रहा है कि सर ऐसी देखिए अभी भी गाड़ी एक ऐसी चली है, ऐसे पकड़े गए, ऐसे फर्जी एम्बुलेंस। अब ये बताइए कि अभी जल्दी की बात है, बसखारी में एक गाड़ी नंबर भी हमने डाला था, उसकी भी न्यूज चली थी। बसखारी से 6 किलोमीटर दूरी पे, या 7 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो गांव दूर नहीं है, लेकिन वो गाड़ी 28 किलोमीटर पूरा घुमा के लेके गाड़ी आई। और जो कि ये 7 किलोमीटर वाला रास्ता है, ये एकदम साफ सुथरा रास्ता है और आरसीसी रास्ता है, डामर है, और भी नया बना हुआ रास्ता है। 1.5 महीने पहले अगर वो चाहते तो मुश्किल से 5 मिनट में पेशेंट को लेके आते, 5 से 7 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। लेकिन ये पूरा हाईवे घुमा के उधर से उधर लेके आया, 8 गांव घुमा के फिर घूम के ऐसे फिर आए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी 28 किलोमीटर पर क्यों तय करवा रहे हैं। इसमें भी कुछ लॉजिक है। हम सीधी तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर जांच प्रक्रिया लंबी क्यों चल रही है और जगह पर एक ही न्यूज पे कार्रवाई हो जा रही है। क्योंकि मुद्दा जो है एम्बुलेंस का, जो है यही हम लोग ही उठाए थे मुद्दा, और हमको लगता है यहाँ की जो जांच प्रक्रिया चल रही है लंबी, इसलिए चल रही है कि इस पे कार्रवाई, हमको लगता है ऊपर तक कार्रवाई होगी। क्योंकि यही के चलने के बाद प्रतापगढ़ या गोरखपुर जहाँ भी मैटर हुआ है, हम ही लोग के चलाने के बाद ये हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ की प्रक्रिया इसलिए थोड़ा सा लंबी चल रही है कि यहाँ कार्रवाई ऊपर तक हो, इसीलिए प्रक्रिया लंबी कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। हो सकता है और ऊपर तक ही हो, ये लोग का कुछ जांच हो। अच्छा, हम लोगों ने जो अब तक न्यूज चलाया, जो भी कुछ किया है, उसमें कहाँ से कमियां थी? टारगेट कौन देता है कर्मचारियों को? टारगेट तो ये प्रोग्राम मैनेजर ही देता है। अब प्रोग्राम मैनेजर टारगेट कौन देता है? अब ये तो प्रोग्राम मैनेजर ही बताया ना, उनको ऊपर से टारगेट करने के लिए कहाँ से आता है। हाँ, इससे पहले हम लोग जिला पे गए थे, जिस दिन आज बता रहे 2017 के पहले से इतने भी ज्यादा दबाव था। 2017 से पहले की बात नहीं, उस दिन हम लोग आए, हम और आप दोनों लोग जिला पे गए थे, तो अमित वर्मा जी से मुलाकात करने गए थे, तो उस दिन कहीं बाहर के अधिकारी उनके आए हुए थे, सीनियर। तो बल्कि आप रिकॉर्डिंग भी है शायद, वो रिकॉर्डिंग है, हाँ, कि आप कैसे भी करके जो है केस बढ़वाइए। हम बता रहे हैं, वो जो अधिकारी आए थे, हल्का चेहरा है, रिकॉर्डिंग भी 2-4 सेकंड का, 10 सेकंड का है। उन्होंने बोला था, अमित जी ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे करो। अर्थात ऊपर के अधिकारी ही इनको फर्जी करवाते हैं और फिर इन्हीं को ही रगड़ देते हैं। हमको ये नहीं समझ, एक प्रोग्राम मैनेजर को हटाने का इनका रीजन क्या, समझ से बात बाहर है। क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर जो है वो प्रोग्राम मैनेजर को बताएगा। नहीं, समझ से बाहर तो नहीं, इसका कारण एक ही हो सकता है, इनको हटा देंगे, लोग सोचेंगे कार्रवाई हो गई, दूसरा आएगा अपना करेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। जितने भी प्रोग्राम मैनेजर आएंगे, जितने भी आर्या में आएंगे, उनको फर्जी केस यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा, यह भी सत्य है। अच्छा, एक चीज है, ये जो फर्जी केस दिखाते हैं कि एम्बुलेंस में 40 एम्बुलेंस, गवर्नमेंट इनको जो है दवाई और तमाम ऐसी चीज, मास्क है और तमाम ऐसी चीजें मुहैया कराती है। तो भाई 40 केस अगर एक दिन में फर्जी दिखाते हैं, तो वो दवाई भी कहीं ना कहीं इनका कुछ सिस्टम होगा, वो भी उसमें भी स्कैनिंग करते होंगे लोग। वो तो स्कैनिंग करेंगे, डीजल का करेंगे, फालतू गाड़ी दौड़ेंगे। जैसे हाईवे पे गाड़ी दौड़ी तो वहाँ पर तेल कम खाएगा तो किलोमीटर ज़्यादा होगा, फिर कुछ डीजल करेंगे, जो दवा होगा कहीं बेच लेंगे, हाँ, ये भी होता देंगे। जब मरीज 4 ही पूरे दिन में आता है और ये दिखाते 30 से 40 मरीज, तो जाहिर सी बात है 30-40 मरीज, एक्सीडेंटल मरीज के तमाम उनको जो है बैंडेज है या ऐसी तमाम मेडिसिनें हैं जो लगती होंगी, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी दिखाते होंगे। भाई अगर 40 मरीज को पर डे दिखाएंगे तो एक सिलेंडर तो जाएगा। ऐसे ऐसे तमाम इसके यार, इसमें कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये चीज की सही, हमने एक चीज और देखा है, अभी जो कुछ दिन पहले हरलाल जी ने एक पेपर लिया था एम्बुलेंस वालों से, उस पर दिया थी बहुत सी जांच होती है मरीजों की, लेकिन हमारे समझ से कोई एम्बुलेंस कर्मी EMT जांच करता होगा या नहीं करता होगा। अरे हमारे आपके सामने कितने एम्बुलेंस में मरीज बैठे, कौन सी जांच हुई है, लाए उनको इसे, लेकिन उसमें पूरा था। जो कि एम्बुलेंस का हम तो भाई यही जानते हैं, अगर एम्बुलेंस लाती है अपने मरीज को
पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन हमने तो यहाँ बसखारी में देखा, टांडा में देखा कि एम्बुलेंस आई, दरवाजा खोल दिया, मरीज कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं नहीं कुछ काम इनके भी जो ये एक मिनट और ज़्यादा लंबा मत खींचिए। जैसे अन्य जिलों में प्रोग्राम मैनेजर ईएमई का टर्मिनेट हुआ है, अगर यहाँ पर होगा तो क्या यहाँ पर मामला शांत हो जाएगा कि मामला आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, प्रोग्राम मैनेजर का जो टर्मिनेट किया जा रहा है ये कोई वो नहीं, क्योंकि ये इनसे ऊपर वाली जो कुर्सी है ना वो अपने बचाने के लिए प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर डाल रहे हैं। भाई प्रोग्राम मैनेजर अपनी मर्जी से करेगा। हमेशा कहा कि बड़ी मछली छोटी को खाती है, तो हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर अगर कंपनी जियो की कंपनी अगर प्रोग्राम मैनेजर को टर्मिनेट करती है, कोई दूसरा प्रोग्राम मैनेजर आता है, फिर भी यहाँ पर वो फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। फर्जीवाड़ा करेगा तो हम लोग तो हैं ऑलरेडी चलेंगे, आगे नहीं कि बंद है, लेकिन जो आज तक हुआ उसका हिसाब देगा कौन? जो आज तक का फर्जीवाड़ा हुआ है वो हिसाब कौन देगा? तो भाई कंपनी बता पाएगी। और अमित वर्मा जो दावा किए थे कि अब तो कम 2017 के पहले और होता था, तो भाई हो सकता है अमित वर्मा के पास कुछ ऐसा सबूत हो सकता है, तभी तो बोल रहे थे कि पहले और होता था, तो ऐसा हिसाब देने तैयार है अपना। ये तो सही बात है कि और दूसरी बात, यहाँ के सीएमओ ने भी साबित कर दिया कि गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1-2 केस नहीं कई केस पे जांच किया गया है। तो हम चाहेंगे कि इन सबकी रिकवरी हो, 2017 से नहीं, इनकी जांच 2012 से तो और बेहतर होगा। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर भैया, ये सरकार के ऊपर ये करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आम जनता के ऊपर कोई अगर बात होती तो वो करती। भाई कंपनी के ऊपर बड़ा मुश्किल है ये बहुत। अगर ऐसा कुछ होता तो 1-1.5 महीने से खबर मतलब चलाई जा रही, फर्जीवाड़ा पकड़ाया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई अब तक नहीं होती है? लेकिन जनता है, आज हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कल कोई और करेगा। फिलहाल अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि यह जानकारी